नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आज का अहम मुद्दा आपके सामने रख देती हूँ। मुद्दा है मिडिल ईस्ट को लेकर, जहां ईरान डील के बदले ताइवान पर ट्रंप का सरेंडर हो गया है क्या? ये बड़ा प्रश्न इस वक्त। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान संकट ने अमेरिका को चीन के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है? बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दुनिया भर में यही सवाल उठ रहा है। एक तरफ चीन ने ताइवान को लेकर सख्त चेतावनी दी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की। तो क्या हॉर्मूज को खुला रखने और ईरान पर दबाव बनाने के बदले अमेरिका ने ताइवान पर अपना रुख नरम कर लिया है? बीजिंग में हुई मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं थी, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच नई डील की दस्तक थी। शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान, चीन, अमेरिका रिश्तों का सबसे संवेदनशील मुद्दा है और अगर इसे गलत तरीके से हैंडल किया गया तो टकराव तय है। लेकिन हैरानी तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब में किसी सख्त बयान की जगह शी जिनपिंग को ग्रेट लीडर बता दिया। यानी वही ट्रंप जो कभी चीन पर आर्थिक युद्ध छेड़ते थे, अब बीजिंग के साथ समझौते की भाषा बोलते दिख रहे हैं। असल कहानी सिर्फ ताइवान की नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के उस संकट की है जिसने अमेरिका की रणनीति बदल दी है। ईरान और हॉर्मूज को लेकर बढ़ते तनाव ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान यहां दबाव बनाता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कैसे और क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही है, जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त क्या तस्वीर है? ट्रंप का बीजिंग दौरा जिनपिंग के लिए बड़ी जीत है क्या? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब चरणों में झुक चुके हैं चीन के? इसको लेकर सबसे पहला पॉइंट ये कि अमेरिका के साथ बराबरी का संदेश। सुपर पावर के काउंटर में एक ऐसा फोर्स जो कि बराबरी कर रहा है। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात ने सुपर पावर टू सुपर पावर वाला संकेत दिया है और चीन को अमेरिका के बराबर वैश्विक ताकत का एक ठप्पा मिल चुका है, दर्जा मिल चुका है। टैरिफ का मामला हो, ट्रेड वॉर का मामला हो, इसके बावजूद जिनपिंग ने कूटनीतिक मजबूती, कॉन्फिडेंस दिखाया है और ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्टंट भी आप कह सकते हैं। दूसरा, जहां वैश्विक संकटों को लेकर चर्चा है, चीन की बढ़ती भूमिका इसमें किस तरीके से दिलचस्प कड़ी खोलता है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच चीन ने खुद को स्थिरता की ताकत बताया। स्टेबिलिटी के लिए चीन बहुत जरूरी है, ऐसे पेश किया। बीजिंग ने यह दिखाया कि दुनिया के बड़े संकटों के समाधान में चीन जरूरी है। मध्यस्थ चीन बनेगा क्योंकि हर महाशक्ति ये जानती है चीन का बढ़ता दायरा किस तरीके से। ट्रंप का चीन पहुंचना जिनपिंग की वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ाता है, इस पर मुहर लगाता है, बड़े संकेत भी देता है। अब तीसरा अहम पॉइंट ये है कि अमेरिकी कंपनियों की चीन पर निर्भरता इससे उजागर होती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका डिपेंडेंट है चीनी कंपनियों पर। ट्रंप के साथ पहुंचे बड़े अमेरिकी कारोबारी चेहरे, बड़ा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। संख्या आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि एक ऐसा देश जिस पर टैरिफ लगाया, ट्रेड वॉर किया, कोल्ड वॉर के तस्वीर भी देखने को मिली, उसी के साथ साझेदार कदमों पर बात। एलन मस्क हो, टिम कुक हो, इस तस्वीर में ये तमाम दिग्गज नजर आए। प्रतिनिधि मंडल में ये शामिल रहे, अपने आप में बहुत अहम कड़ी। अमेरिकी बिजनेस अब भी चीन बाजार पर निर्भर करता है कि चीनी बाजार जैसे फ्लक्चुएट होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था इस पर डिपेंड करेगी, खासतौर पर अमेरिका की। अब इसी को लेकर जो हलचल है वो सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है और इस बीच प्रश्न ये कि क्या चीन के चरणों में पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सरेंडर कर चुके हैं कि अब एक ऐसे देश को फ्रेंड के रूप में, बेस्ट फ्रेंड के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है जिस पर कभी टैरिफ लगाया जाता था। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन सा बड़ा खेल चल रहा है। क्या जो दिख रहा है वही सही है या और भी कुछ इसमें एड ऑन तस्वीर है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, इनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है।
कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है और करोड़ी सिंह सर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर, प्रश्न आपसे मेरा कि ट्रंप का बीजिंग दौरा उन सियासी तौर पर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अटकलों को हवा दे रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि अब ये एक तरह से बीजिंग के हाथों में जाने के बाद ट्रंप फुल प्रूफ इस वक्त सरेंडर मोड में है। तो अमेरिका जानता है कि उसको चीन से क्या चाहिए। अमेरिका को चीन से व्यापार चाहिए, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका चीन को अपनी बड़ी बड़ी मशीनें बेचना चाहता है। जब चीन और अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका में एक चीज तो एकदम क्लियर है कि व्यापार पहले, ट्रेड, बिजनेस, फाइनेंस पहले और पॉलिटिक्स बाद में। वो अपने साथ जो प्रतिनिधि मंडल लेके गए हैं उसमें 30 से ज्यादा बड़े बड़े उद्यमियों को लेके गए हैं, सीईओज को लेके गए हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के बड़े बड़े सीएफओज को लेके गए हैं। उनका उद्देश्य इस वक्त है 90% ध्यान केंद्रित करना है व्यापार और वाणिज्य। देखो 9 साल 10 साल के बाद गए हैं, इसके बाद उनको मालूम है कि अमेरिका में अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट जाएगा चीन में फिर से 9 साल 10 साल के बाद में। तो वह यह इंश्योर करना चाहते हैं कि बोइंग एयरक्राफ्ट बेच दें चीन को, 500 नहीं तो 200 तो बेच के आएंगे ही। तो ऋतु, अमेरिका एक व्यापारी मुल्क है, उनको मालूम है ट्रेड करो, बिजनेस करो, मुनाफा कमाओ। हाँ। उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें पॉलिटिक्स करना है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया दिनेश सर की इस पर। दिनेश सर, स्वागत आपका भी, लेकिन प्रश्न आपसे मेरा इसी से जुड़ा हुआ। बीजिंग जाते ही धड़कनें दुनिया की तेज हो गई कि ऐसा ना हो जाए कि इसमें कोई दोहरी चाल जिनपिंग चल ले और इसकी मार अलग अलग कंट्रीज में अमेरिका पर तो जो पड़ेगा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज पर, वहां के आम लोगों पर पड़ेगा। लेकिन इसे मैंने 3 पॉइंट्स में बाइफरकेट किया है। पहला पॉइंट ये कि क्या ये मिडिल ईस्ट का असर है, दूसरा कि क्या अब उन मुद्दों पर जिन पर चर्चा की जा रही है कि विश्वसनीयता वैश्विक तौर पर इसके काउंटर में अब चीन ने अपने आप को स्थापित कर लिया है क्या, और तीसरा कि क्या जो अमेरिकी इस वक्त डिपेंडेंसी नजर आ रही है चीनी कंपनीज पर, वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा, व्यापार को बढ़ाने के लिए बात हो रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा आपका कोर पॉइंट है जो आप शुरू से कहा, और इन 3 पॉइंट के बीच में भी आपने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है चाइना के सामने। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तैवान के मुद्दे पर चीन के सामने सीधा झुकाव नहीं दिखाया है, लेकिन ईरान युद्ध और विश्व के अंदर जिस प्रकार की घटनाक्रम अभी चल रहा है, तेल की प्रॉब्लम चल रहा है, तो अमेरिका फिलहाल चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन कम करने की रणनीति अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो समझते हैं कि अगर अभी तो वो ईरान के अंदर उलझे हुए हैं, साथ के साथ वो अगर चाइना के साथ भी अपनी कन्फ्रंटेशन बढ़ा लेते हैं, जब उस मोर्चे के ऊपर भी तनाव पड़ता तो अमेरिका पर सैन्य और आर्थिक दबाव बहुत बढ़ सकता है। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तैवान पर अपनी पुरानी नीति बनाए रखते हुए भाषा के अंदर कुछ नरमी जरूर आई है। भाषा के अंदर मतलब वर्ड्स जो है थोड़े नरम इस्तेमाल किए हैं जो कि उनकी फितरत में नहीं है, ताकि बीजिंग ईरान मामले में कम से कम, अगर कोई डायरेक्ट मदद नहीं करता तो कम से कम वो तटस्थ की नीति अपनाए। और दूसरी तरफ चीन भी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहता है। देखिए मैडम, ऐसा है कि वो तैवान, चाइना का जो मुद्दे हैं वो तैवान है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, और टेक्नोलॉजी सैंक्शन पर भी अमेरिका के दबाव को वो कम करवाना चाहता है। तो बेसिकली ये अमेरिकन सरेंडर नहीं है, बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच एक टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखता है, जहां दोनों खुले टकराव से बचकर अपने अपने जो रणनीतिक हित हैं उनको पूरा करने की कोशिश की। तो क्या सही होगा क्या दिनेश सर कि प्रेजेंट में वर्तमान वक्त में पोस्टपोन कर दिया है उस बड़े कन्फ्लिक्ट को चीन के साथ, कि कम से कम चीन के साथ जो तस्वीर है, जो तनाव है वो ना बन जाए,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को सही। मैडम, आप ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं इस समय अमेरिका की क्या हालत है, एंड हम स्पेसिफिक अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में बात करते हैं, तो एक तो उन्होंने जो है सबसे बड़ी गलती तो नहीं मैं कहूंगा, एक ब्लंडर किया जो है ईरान को पूरी तरह से आंकलन करने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद जो है उसके मित्र देशों ने उसका साथ छोड़ दिया अमेरिका का। इसके साथ साथ जो है पूरे विश्व के अंदर जो है एक तेल का, ऊर्जा का संकट पैदा हुआ। इसके साथ साथ जो है अमेरिका के अंदर जो उनकी पब्लिक है वो भी ट्रंप साहब के अगेंस्ट हो गई है, और उनकी पॉपुलैरिटी की रेटिंग जो है वो काफी कम हो गई है। इस दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप की ये इमीडिएट विजिट तो नहीं प्लान हुई है, ये तो पहले से प्लान थी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन को ताक पर रखकर वो अपने बेसिक मुद्दे जो है, जितने भी वो मुद्दों के ऊपर सहमति बना सकते हैं, वो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ मैं 2 पॉइंट और ऐड करता हूं। जिस प्रकार से चीन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, या चीन का झुकाव है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो खुल जाना चाहिए, उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है टोल नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए अपने घर वापसी के लिए एक अच्छा संदेश है। दूसरा, जो चाइना ने कहा है कि ईरान को किसी प्रकार के परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ चाइना जो है भूतकाल के अंदर वो परमाणु बम के ऊपर वो ज्यादा स्ट्रेस करता था कि ये इंस्पेक्शन होनी चाहिए आईए की तरफ से, और डिप्लोमेसी का साधन अपनाना चाहिए। देखिए मैडम, डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने के ऊपर जो है चाइना पूरी तरह से जो है ईरान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन बीच का रास्ता अपनाएगा, जिससे कि इस समिट के दौरान जो है दोनों पार्टीज जो है अपनी सिचुएशन को एक प्रकार से विन विन सिचुएशन दिखाएं। तो हालांकि चाइना जो है किसी प्रकार से भी अगर आप कहें नहीं, कि वो कागजों डोनाल्ड पर ट्रंप तो साहब के डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत बताई दी है, और चीन तो पहले से ही जीता हुआ है, वो तो वैसे ही बाजीगर बनकर उभर रहा है। चाहे अभी कोई संकट हो, उसमें चीन एक ऐसी कड़ी के रूप में उभर रहा है जिसमें उसके इन्वॉल्वमेंट पर चर्चा हो ही रही है। चाहे ताइवान केस हो, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो, हर तस्वीर में चीन एक अलग रूप रख रहा है। करोड़ी सर, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ये नर्म रवैया, ये बदले हुए तेवर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के प्रति, डोनाल्ड ट्रंप ही थे ना टैरिफ लगाने वाले, डोनाल्ड ट्रंप ने ही तो ट्रेड वॉर शुरू की थी रोकने के लिए, युआन को कमजोर करने के लिए, डॉलर को ऊपर बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये झुकाव क्यों? चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए चीजें ठीक रहे, वहां से दुरुस्त रहे, तभी ईरान से लड़ पाएंगे, नहीं तो यहां पर भी फंस जाएंगे। देखिए रितु, आपने अपनी रिपोर्ट में यहाँ से शुरू किया था कि ये 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 नेताओं का नहीं, 2 शक्तियों का मिलन है जी। फिर आपने 3 पॉइंट्स विस्तार से बताए। इन सब को अगर मैं मिला के देखूं तो ये 2 नेताओं या शक्तियों का नहीं, 2 व्यवस्थाओं का मिलन है। ओके। और वो व्यवस्थाएं जन सामान्य की समस्या है, उसका क्या समाधान कर सकते हैं, और विश्व में शांति, स्थायित्व और प्रगति का क्या विजन है, उनके बीच में मिलन है। और इस मिलन में दोनों का दोस्ती तो संभव नहीं है, और दुश्मनी भी अफोर्ड नहीं कर सकते दोनों। जब दोस्ती संभव नहीं, दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो रिलेशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप इस स्थिति में क्यों आए, ये आपका प्रमुख सवाल है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिकन, जो जिसको हम साम्राज्य कहें या आधिपत्य कहें या सुप्रीमेसी कहें, जो भी है, वो पतन की दिशा में जा रही थी। और ट्रंप ने चुनावों के समय ये नारा दिया कि मैं अमेरिका को महान बनाऊंगा, अमेरिका की जो स्वर्णिम युग लाऊंगा, ग्लोरियस अमेरिका बनाऊंगा। और उन्होंने 1 साल तक ये कहते रहे कि टैरिफ एक ऐसा साधन है जिससे दुनिया महान बन सकती है, दुनिया की प्रगति हो सकती है, दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, स्थायित्व आ सकता है। आज तक किसी नेता ने टैरिफ को इस रूप में, एक साधन के रूप में यूज नहीं किया। ट्रंप ने इस साधन को यूज किया, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया उसको।
तो वो उनका सपना था, टैरिफ से पूरी दुनिया को ठीक करना, अमेरिका को ग्रेट बनाना, वो उनका सपना दूर हो गया। दूसरा, उन्होंने ये सोचा कि मैं दुनिया पे अपना प्रभाव जमा के, जैसे वेनेजुएला में किया, नाइजीरिया में किया, ऐसा ही करके दुनिया में अपना अमेरिका का प्रभुत्व फिर से जमा लूंगा। वो ईरान में आके वो बुरी तरह फंस गए हैं, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो जो वहां पे घरेलू मामला था, उससे टैरिफ को लेके था, वहां भी वो फंसे हुए हैं और यहाँ भी फंसे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि चीन से अगर कन्फ्रंटेशन होगा तो अमेरिका की हालत और खराब हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का हम देखें कि किस तरीके से पतन की तरफ जा रहा। अमेरिका के पास दुनिया का कोई ऐसा विजन नहीं है, ट्रंप के पास, जो दुनिया के गरीब देशों को या छोटे छोटे देशों को किस रूप में वहां विकास करेंगे, आर्थिक विकास, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, उनको मजबूत कैसे बनाएंगे। उनको मजबूत बनाने का उनके पास कोई विजन नहीं है, केवल अमेरिका को बनाना है। चीन के पास विजन है इस तरह का। चीन ने क्या किया है कि वो अपने बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिससे गरीब देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रगति कर रहे हैं। दूसरा, चीन ये कर रहा है कि कुछ वहाँ डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बेल्ट एंड रोड के थ्रू ग्रांट दे रहा बहुत से। अमेरिका ने पहले एमसीसी शुरू किया था, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, लेकिन उसके इतने स्ट्रिक्ट टर्म्स थे कि नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस जैसे देशों ने एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। फिर बाइडेन साहब बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का विजन लाए, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। यूरोपियन कंट्रीज लाए ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो चीन की जिस तरह की इमेज दुनिया में बन रही है कि चीन दुनिया के विकास में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, और इसीलिए ट्रंप ने ये कहा, शी जिनपिंग ने कहा कि हम राइवल्स नहीं है, पार्टनर्स हैं दुनिया में विकास के लिए। और स्वयं चीन ने अपना जो विकास किया है, जिस तरह तो से राइवल्स नहीं है, बट दोस्त भी तो नहीं है सर। प्रश्न तो यहीं पर ही आ जाता है, राइवल्स ना हो, दुश्मन ना हो, लेकिन दोस्त भी तो नहीं है, क्योंकि समय समय पर वो तस्वीर भी देखी है। यूके देवनाथ सर, एक जो कड़ी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शी जिनपिंग के बयान में, कि एक छोटी सी गलती, वन स्मॉल मिस्टेक विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब ये भी तो एक तस्वीर ही थी ना, अग्रेसिव नोट पर ही तो एक बयान था कि ताइवान के केस में कोई बातचीत नहीं होगी, ताइवान के केस पर अमेरिका की एक नहीं चलने वाली है, चीन इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जी हाँ रितु, चीन के सेंटिमेंट में ताइवान सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है, और चीन कभी भी नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान में अपनी पैंठ को बढ़ाए। चीन बार बार ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है, दो चीन नहीं है। चीन को चिंता ये है कि ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कहीं जाते जाते एक प्रेसिडेंशियल विजिट ताइवान के लिए बना दें। अगर ऐसा होता है, जिसके कि इंडिकेशन कभी कभी आ जाते हैं कि शायद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और उनका एक स्टेट विजिट हो जाएगा ताइवान के लिए। अभी जैसे चीन आ रहे हैं, हो सकता है कल जापान जा रहे हैं, तो जापान जाते जाते वो ताइवान में एक हॉल्ट कर दे, ऑफिशियल हॉल्ट। चीन को इस तरह का आभास है, इसीलिए वो बार बार अमेरिका को बताता रहता है कि ये गलती अगर होगी तो छोटी सी गलती होगी, लेकिन इसके बड़े सीरियस अंजाम होंगे। चीन अमेरिका को भी कन्विंस कर चुका है कि कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पर, कम से कम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चीन के साथ अमेरिका 1-to-1 डील करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत व्यापारिक और थोड़ा बहुत सामरिक कांटेक्ट है अमेरिका और ताइवान के बीच में, लेकिन चीन उतना टॉलरेट करने के लिए तैयार है। कल अगर ऐसा सामने आ जाएगा कि ताइवान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में एक स्टेट विजिट में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है, तो चीन भड़क जाएगा। चीन जो है, एक चीज और मैं लास्ट सेंटेंस में बताना चाहता हूं, जहां तक ताइवान की बात है, चीन ने तय कर लिया है कि 2049 के पहले वह साम दाम दंड भेद, यानी जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करके ताइवान का एकीकरण करके रहेगा। जी रितु। दिनेश सर, इसी पर सवाल मेरा कि अभी ये वॉशिंगटन वर्सेस बीजिंग रहा है, या वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ही एक ही वाणी बोल रहे हैं?
आप आज के संदर्भ में जी जी आप हम देखिए मैडम, देखिए जितना मैं समझ सकता हूं और जितना कि ओपन मीडिया के अंदर आया, इस विजिट के दौरान जो है अमेरिका और चीन ने ट्रेड टेंशन को और बढ़ाने के ऊपर एक सहमति दिखाई है। दोनों देशों ने सहमति दिखाई है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जो है कोई विलंब नहीं होना चाहिए या उसके ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हार्मुज स्ट्रेट और इंटरनेशनल सी रूट्स खुले रहने पर चर्चा और सहयोग की सहमति बनी है। क्लियर कट चाइना ने भी कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है इसको डिसरप्ट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर टोल नहीं लिया जा सकता। ईरान क्राइसिस को नियंत्रण करने और वेस्ट एशिया में बड़ा युद्ध रोकने के लिए भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। चाइना और यूएस ने मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखने पर जोर दिया है ताकि एक्सीडेंटल या कोई छोटी सी घटना ऐसी ना हो जाए जो कि एक कन्फ्लिक्ट के तौर के ऊपर सामने आ जाए। उसके बाद जो है इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिस्क पर डायलॉग जारी रखने पर सहमति बनाई है। तो मैडम जब और एक लास्ट पॉइंट और मेरे ध्यान में आया कि न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाने की ये सहमति बनी है। जब मैडम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर इन सब बातों के ऊपर सहमति हो जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इनके संबंध और सुधरेंगे। देखिए दोनों देशों को पता है कि वो एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग हब है, अमेरिका को मालूम है। चाइना को मालूम है कि उसका सबसे बड़ा बाजार जो है वो अमेरिका में है। तो अपने राष्ट्रीय हितों को या अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी जो है अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन अब जब बात ताइवान की हुई है तो ताइवान के ऊपर जैसा मैंने पहले सेगमेंट के दौरान कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नरम शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है उनके विदेश मंत्री या व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट आई है कि हमने ताइवान के ऊपर अपनी कोई पॉलिसी नहीं बदली है, ये वैसी की वैसी है। भूतकाल के अंदर भी चाइना जो है हमें ताइवान के ऊपर ये पॉइंट रेज करता रहता था, लेकिन हम इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने के बजाय हम बाकी मुद्दों के ऊपर जो है सहमति बनाना चाहते हैं। जो मैंने मुद्दे अभी पूरी तरह से चिन्हित की हैं, तो उसके मुताबिक लगता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर कुछ सहमति बनेगी, लेकिन कई एक कोर इशू हैं। सहमति बनेगी नहीं बनेगी ये तो अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। लेकिन सवाल मेरा बहुत सीधा करोड़ी सर आपसे अभी है कि ये क्या ग्लोबल गेम चल रहा है, पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है क्या ग्लोब पर अपना काबू करने के लिए, अपना दमखम चलाने के लिए, कि वर्ल्ड ऑर्डर इस कदर हो जाए कि चीन के लिहाज से चले, चीन के हिसाब से चले, चीन ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका के हिसाब से चले। ये शक्तियों का जुटान, महाशक्ति बनने का इरादा इसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है क्या ये सब? देखिए निश्चित रूप से ये तो दोनों का इंटेंशन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हो, चीन भी चाहता है कि राइजिंग पावर के रूप में फ्यूचर में, नॉट राइट नाउ, फ्यूचर में चाइना स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हो। इस तरह का ऑर्डर निश्चित रूप से चाइना चाहता है। लेकिन दोनों के, जैसा दिनेश सर ने कहा कि इंटरेस्ट का सामंजस्य बैठ रहा है, दोनों का इंटरेस्ट मिल रहे हैं कुछ मामलों में, और उस इंटरेस्ट की वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। और उस इंटरेस्ट की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना जो ग्लोबल विजन है, आप बता रहे हैं कि डोमिनेट करना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो ट्रेंड है, अगर इतिहास की समझ हो, वो ये बताती है कि अमेरिका जो स्थिति है वो डिक्लाइन की तरफ है, चाइना राइज की तरफ। पूछने के पीछे का कारण ये कि अभी ईरान ले नहीं रहा है ना हाथों हाथ, अब ईरान मान नहीं रहा है। जरूरी थोड़ी है कि ईरान का साथ चीन दे रहा है तो चीन के नक्शे कदमों पर ईरान चलेगा या झुकाव उसका होगा, चीन कहे तो युद्ध रोक देगा या नर्म रुख रखेगा, ऐसा थोड़ी होगा सर। देखिए रितु, मुझे नहीं लगता कि चीन कोई ईरान पे दबाव बनाएगा। जहां तक होर्मुज को खोलने का सवाल है, चीन की ट्रंप से मुलाकात से पहले ही
ईरान और अमेरिका दोनों से चीन कहता रहा है कि होर्मुज के नाकेबंदी को हटाया जाए। चीन ने कभी न ईरान की नाकेबंदी का समर्थन किया, न अमेरिका का किया है, चीन ने नहीं किया है। लेकिन कल के व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट देखें और अमेरिका चाइनीज विदेश मंत्रालय का देखें तो चाइना के विदेश मंत्रालय में ताइवान प्रोमिनेंटली फिगर किया है और अमेरिका वाले में अभी तो ऑल इज वेल ही नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जितने बयान आ रहे हैं वहाँ तो एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल वाली ही इमेज बनाई जा रही है। लेकिन क्या ये एक्चुअली में है भी वैसा, कुछ फ्रेश पकड़ा है पर्दे के पीछे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप तीनों ही कनेक्ट हुए, बहरहाल अपनी कीमती समय के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए शुक्रिया। इंडिया डेली पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।